लकड़ी काटकर शहर में बेचकर अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब जंगल धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, जिससे दिनेश बहुत परेशान होता है और अपनी पत्नी से कहता है, राधा, अब जंगल खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति जंगलों में कंपनियां बना रहे हैं। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो हम लकड़ियां कहाँ से काटेंगे? फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? तुम कब तक यूँ लकड़ियाँ काटकर अपना गुजारा करते रहोगे? कोई और काम क्यों नहीं देख लेते? हमारे मोहल्ले में जो सुरेश रहता है, उसकी जमीन किसी उद्योगपति ने खरीद ली है। वो उस पर कंपनी बनाएगा। उसके बदले सुरेश को करोड़ों रुपए मिले हैं। 2 बीघा जमीन में 1 करोड़ रुपए? मुझे तो करोड़ का नाम सुनकर ही डर लग रहा है। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, जब कहीं जाकर 200-300 रुपए कमा पाता हूँ, लेकिन सुरेश इतने पैसों का करेगा क्या? उन पैसों से उसने 5 बीघा जमीन खरीद ली है और बचे हुए पैसों से अपना कारोबार शुरू कर लिया है। तुम्हारा मतलब 2 बीघा जमीन बेचकर 5 बीघा खरीद भी ली और फिर भी पैसे बच गए और अपना कारोबार भी शुरू कर लिया? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपनी जमीन बेच दो। वैसे भी आजकल खेती में रखा ही क्या है, जितनी लागत लगाते हैं उतनी पैदावार नहीं होती। कभी फसल मर जाती है तो कभी कीड़ा लग जाता है। लेकिन राधा, मैं अपनी जमीन नहीं बेच सकता। वो मेरे पूर्वजों की निशानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मैं उसे बेचने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ? तुम्हारी सोच अभी भी पहले जमाने की है। दुनिया को देखो कितनी आगे बढ़ रही है और तुम आज भी वही के वही हो। कभी अपने हालात भी देख लिया करो। पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हो, जब कहीं चलकर 100-200 रुपए कमा पाते हो और कभी कभी तो वो भी नहीं कमा पाते। कभी बाहर निकल कर देखो, दुनिया में कितने अमीर अमीर लोग हैं। तुम सही कह रही हो राधा, मैं अपनी जमीन बेच देता हूँ। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा। अगर उनकी नजर में कोई अमीर आदमी हो जो हमारी जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेचकर हम